Hello dear students, welcome back on CUET PG Editor 24/7. Welcome you all in the new और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल। होपफुली आप सभी ने ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन की वीडियो देख ली होगी क्योंकि उसके बाद ही थर्ड स्टेप में आपका क्रैब साइकिल आता है। तो क्रैब साइकिल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसकी लोकेशन मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। सो क्रैब साइकिल की हम जब भी बात करते हैं तो हमने देखा था लिंक रिएक्शन के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट था, लिंक रिएक्शन के अंदर जब हमारे ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, फिर हमने लिंक रिएक्शन में उन्हीं 2 पायरुविक एसिड को 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया था। यही एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल के अंदर आते हैं और कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्जन होता है किसके अंदर? सिट्रिक एसिड के अंदर। ठीक है, कन्वर्जन किस में होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड के अंदर। सिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्जन हुआ कैसे? यहीं पर आपके एक एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करता है। यहाँ पर आपका एक एसिटिल कोएंजाइम में प्लस H2O आपका एंटर करता है। अब आप बोलोगे मैम बने तो 2 एसिटिल कोएंजाइम में थे, तो ये पूरी साइकिल 2 बार रिपीट होती है। ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है कि सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनता है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में आपको सेकंड वाले स्टेप को 2 फेजेस में तोड़ के भी लिखा रहता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड से आपका कौन बनता है? सिस अकोनिटेट। सबसे पहले आपका सिस अकोनिटेट बनता है, देन आपका आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो कई जगह पर डायरेक्टली आपको सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट लिखा हुआ दिखेगा, कई जगह पर सिट्रिक एसिड से पहले सिस अकोनिटेट फिर आइसोसिट्रेट। ये पूरा का पूरा स्टेप सेकंड माना जाता है। सेकंड का ए पार्ट और सेकंड का बी पार्ट, आप इनको अलग अलग नहीं लिखोगे, एक ही लिखोगे। ठीक है, आइसोसिट्रेट के बाद यहाँ पर बनता है एल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, एल्फा कीटो ग्लूट्रेट के बाद ये फॉर्म करता है आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये क्या फॉर्म करेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर आपका बनता है सक्सिनेट। फिर आपका बनता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट के बाद आपका बनेगा मैलेट और मैलेट से वापस से बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब बात आती है कि मैम कौन से स्टेप रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को छोड़ के बाकी सब रिवर्सिबल होते हैं, तो ये भी रिवर्सिबल रहेगा। थर्ड और फोर्थ को छोड़ के बाकी सारे आपके रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्रैब साइकिल आपका इरिवर्सिबल माना जाएगा, बिकॉज चाहे एक ही स्टेप इरिवर्सिबल हो, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल निकलते हैं, कहाँ से कौन से मॉलिक्यूल का हमें गेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड से जब 6 अकोनिटेट बनता है तो H2O रिलीज होता है, फिर इस वाले स्टेप पे हमें H2O देना पड़ता है, मतलब यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर रिहाइड्रेशन होता है। इस वाले स्टेप पे आपके पास NADH रिलीज होता है और एक CO2 रिलीज होता है। सिमिलरली इस वाले स्टेप पे भी आपका सेम रहेगा कि यहाँ पर आपका एक NADH रिलीज होगा और एक आपका CO2 रिलीज होगा, मतलब कि दोनों ही स्टेप पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, दोनों ही स्टेप पे CO2 आपका रिलीज हो रहा है। इस वाले स्टेप पे आपका ATP और कई जगह पर मेंशन होगा GTP, ये आपका रिलीज होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP और GTP आपका रिलीज होगा। देन यहाँ से आपका रिलीज होता है एक FADH2। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? आपका एक FADH2 रिलीज होगा। देन फिर आप थोड़ा सा इसे पानी पिलाओगे, H2O दोगे, तो ये वापस से एक NADH के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। तो बेसिकली इसी ये जो पूरी साइकिल है, इसी को हम लोग क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग TCA साइकिल भी बोलते हैं और इसी को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन क्या ये साइकिल यहीं पर खत्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर अभी आपके हर स्टेप पे एंजाइम्स बाकी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंजाइम्स से आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इस पे आता है आपका सिट्रेट सिंथेज। कौन आता है? सिट्रेट सिंथेज। सेकेंड वाले स्टेप पे आता है आपका अकोनिटेज। तो पूरे के पूरे स्टेप पे आपका अकोनिटेज आएगा। ठीक है, सेकेंड के ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। फिर आपका यहाँ पर आता है
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज आता है। देन फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है, यहाँ पर आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज आता है, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पर आपका एंजाइम आता है सक्सिनेट थायोकाइनेज, विच इज सक्सिनेट थायोकाइनेज। फिर जब आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो यहाँ पर आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। फिर जब फ्यूमरेट से मैलेज बनता है तो यहाँ पर आपका आता है फ्यूमरेज, और फिर मैलेट से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो यहाँ पर आपका डिहाइड्रोजनेज आता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एंजाइम्स हैं जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो इस वाले स्टेप पे क्या हो रहा है, ये जो सिट्रेट सिंथेज है, इस वाले स्टेप पे आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन। और फिर जब आप इसे पानी वापस से पिलाते हो तो यहाँ पर आप बोलते हो कि रिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। और बाकी थर्ड और फोर्थ पे जैसे कि मैंने बोला डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इस पे भी सेम आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एंजाइम्स के, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जिनसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका मेंशन है कौन, अकॉनिटेज। अकॉनिटेज का इनहिबिटर होता है जिसका नाम क्या है, फ्लोरोएसिटेट, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। एक सिंगल स्लाइड पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, इनहिबिटर हो, एंजाइम हो, क्या निकल रहा है क्या नहीं। तो अकॉनिटेज से आपका क्या आएगा, फ्लोरोएसिटेट इसको क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है। ऐसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को आपका इनहिबिट करता है मेलोनेट। कौन करता है, मेलोनेट। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो आपका एंजाइम है, ये अभी आप जब पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का पार्ट होता है। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, याद रखना। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ये जब हम उस प्रोसेस को पढ़ रहे होंगे वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। अब जरा इनका गेन देख लेते हैं कि हमें मिला क्या क्या। तो देखो हमें क्या मिला, क्या हमने कहीं एटीपी दी, नहीं। NADH कितने मिले, 1 2 और 3, 3 NADH मिले, एक FADH2 मिला है, और एक हमें ATP या GTP कुछ भी बोल लो वो मिला है। सो बेसिकली ये तो एक एसिटल कोएंजाइम ने कराया ना, लेकिन हमारे पास तो 2 एसिटल कोएंजाइम है, तो हम 2 साइकिल को करेंगे। तो जब भी हम क्या बात करते हैं, अगर मैं एक एसिटल कोएंजाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास 3 NADH आते हैं, एक FADH2 आता है, और एक मेरे पास क्या आता है, ATP लिखो या फिर GTP, ठीक है। मोस्ट केसेस में आपको GTP लिखा हुआ दिखेगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक एसिटल कोएंजाइम में। लेकिन अगर मैं 2 एसिटल कोएंजाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके 6 NADH हो जाते हैं, ठीक है। आपके 2 FADH2 हो जाते हैं, और 2 आपके ATP या फिर GTP हो जाती है। समझ में आया। तो दिस इज हाउ प्रोसेस अकर्स। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने देखा था कितने बने थे, हमारे 2 ATP 2 NADH मिले थे। फिर जब हमने लिंक रिएक्शन किया तो 2 NADH हमें वहां से मिले। फिर जब हमने क्रैब साइकिल किया तो ये सारी चीजें मिली। तो ओवरऑल हमारे पास 32 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। आप सबको पता है एक NADH को आप 2.5 ATP के इक्वल रखते हो, और एक FADH2 को आप 1.5 ATP के इक्वल रखते हो। तो जब आप सारी ATP को मिला लोगे तो अप्रॉक्स आपके 32 ATP यहाँ पर फॉर्म होती है। तो दिस इज हाउ योर क्रैब साइकिल अकर्स। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कौन से स्टेप पे कौन सा आपका एंजाइम होता है, इस स्टेप को करेक्ट ऑर्डर में मेंशन करना, कितना आपको नेट गेन होता है, और आपके जो इनहिबिटर्स हैं इन सब से आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आप किसी भी जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, देन लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, एंड देन फिर आपका आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन वगैरह का प्रोसेस आता है। ये पूरा मिला के आपका मेटाबॉलिज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो इनको आपको किसी को भी मिस नहीं करना है। और ऐसी मोर सच वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, ऑल इंडिया रैंक के लिए रेडी होना है,
तो यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच और महापैक। यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, आप एनरोल करने के लिए या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई लंबा मेल नहीं लिखना है, जस्ट आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन करना है। यहाँ पर ये मेरा कूपन कोड है, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो डू ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।